Now, what is operating costing? Operating costing is nothing but costing of service sector. मीन्स अभी तक हमने कॉस्ट शीट और वो जो भी पढ़ा वो किसके लिए था? गुड्स के लिए, जबकि ये इसको हम सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम दूसरे नाम कौन से नाम से जानते हैं? सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का दूसरा नाम है कॉस्टिंग फॉर सर्विस सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग में हमको मेनली ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के सम आते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है आपका होटल इंडस्ट्री का, एंड तीसरा जो है वो हॉस्पिटल का है। तो यहाँ मेरे को कुछ चीजें मिली है कॉमन में, तो वो चीजें मैंने लिखी है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो CIMA लंदन की डेफिनेशन अगर हम फॉलो करें तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग which applies where the standardized services are rendered. तो यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट कौन सा है? सर्विसेज। ओके, एंड बाय सर्विस कॉस्ट सेंटर विद इन द अंडरटेकिंग। ये सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होता है सर? तो उसको हम सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं। आपको मालूम है हम कल जो हम पढ़े थे ओवरहेड्स में, तो ओवरहेड्स में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो सर्विस कॉस्ट सेंटर कहे जाते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स, जिनका अलग से कॉस्टिंग होता है। ओके, उसमें फीचर्स क्या होता है? फीचर में सबसे पहला ये सर्विस होता है। दूसरा क्या? आपका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फिक्स एसेट में होता है। चलो हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने हम लोग भी सर्विस सेक्टर में है, बट हमारा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ? तो अगर हमने प्रीमाइसिस परचेज कर ली तो प्रीमाइसिस के अंदर, तो वो है। एंड सो इधर मेजर खर्चा क्या आएगा? तो आपका फिक्स कॉस्ट ही मेजर खर्चा होगा। मेजर पोर्शन ऑफ द कॉस्ट वुड बी द फिक्स कॉस्ट। इट माइट बी द रेंट, इट माइट बी द वेजेस वगैरह, बट फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग? तो देखो, रोड या ट्रांसपोर्टर में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, वाटर सप्लाई कंपनीज भी यूज करती है, सिनेमा दैट इज एंटरटेनमेंट, होटल मीन्स खाना पीना, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले, गैस सप्लाई वाले, कैंटीन वाले, ये सब में आता है। अब कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट है ना, सिंपल कॉस्ट यूनिट पहला, और दूसरा कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंपल यूनिट में क्या होता है कि सपोज ट्रांसपोर्ट में आप पर किलोमीटर खर्चा निकाल दो, कैंटीन तो पर मिल या पर आइटम निकाल दो, वाटर में तो पर 1000 लीटर निकाल दो। मीन सिंगल कॉस्ट यूनिट है। इसको सिंपल भी बोलते हैं, साथ साथ में सिंगल भी बोल सकते हैं, सिंगल कॉस्ट यूनिट। दूसरा क्या है? कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट में क्या होता है? वन कॉस्ट यूनिट एंड सेकेंड कॉस्ट यूनिट, ये दोनों कंबाइन होते हैं। जैसे कि आप पर पैसेंजर भी खर्चा निकाल सकते हो, पर किलोमीटर भी निकाल सकते हो, बट ये ट्रांसपोर्ट में आप पर पैसेंजर किलोमीटर निकालते हो, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। गुड्स ट्रांसपोर्ट में पर टन भी निकाल सकते हो, पर किलोमीटर भी निकाल सकते हो। तो इधर हम क्या करेंगे? पर टन किलोमीटर निकालेंगे, ऐसा। होटल में पर रूम डे भी निकालते हो, पर रूम एंड पर डे भी निकाल देते हो, तो यहाँ पर रूम डे निकलेगा। तो ये डिफरेंस रहता है। फिर इसका फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है, ये रहा किसका? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मेट किसका? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के कॉस्ट शीट में क्या है? तो एक है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। उसमें रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ड्राइवर का वेजेस, कंडक्टर का वेजेस, क्लीनर का वेजेस, जो वेजेस आ जाते हैं सब प्रकार के। फिर रोड टैक्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये भी पर एनम होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गैरेज, ऑफिस एंड एडमिन, सब आ जाएंगे। बट ये सब खर्चे नेचर कैसा होगा? उसका फिक्स नेचर होगा। दूसरा है रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। उसमें क्या आता है? अगर आप डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर निकालो तो। दूसरा होता है पेट्रोल, पेट्रोल का खर्चा पर लीटर, एंड पर लीटर को आप पर किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली लुब्रिकेंट ऑयल, रिपेयर मेंटेनेंस एंड टायर, ये कौन से? अगर इसको आप पर किलोमीटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, तब बराबर आपको पर किलोमीटर दे दे टायर एंड ट्यूब का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, तो वो आपका वेरिएबल हो जाएगा। एक्चुअली तीसरा भी है, सेमी वेरिएबल।
बराबर, जिसको मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं, बट यहाँ उन्होंने 2 ही लिए हैं। अब हर एक ऑथर की अपनी फ्रीडम है भाई, अपने हिसाब से ले लेता है। बाकी मैं अगर करूँ ये रिपेयर्स मेंटेनेंस टायर वगैरह मैं मेंटेनेंस में डालूंगा, बराबर। बट कोई फर्क नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई फॉर्मेट ही फॉलो नहीं करना है आपको। 1 से 10 12 आइटम दे दिए तो हर एक आइटम को लिखो, बराबर। टोटल आ जाना चाहिए, टोटल कॉस्ट। अगर ये फिक्स एंड वेरिएबल कर सकते हो तो करो। बाकी अगर आप 1% भी कॉन्फिडेंट ना हो कि मेरे को यहाँ डाउट है ये फिक्स में आएगा या वेरिएबल में, तो ऐसा फिक्स एंड वेरिएबल वाला टाइटल ही मत रखो, सीधा सीधा 1 to 12 जो भी आइटम्स है लिखते जाओ। फिर है प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर। अब ये इसमें मैं नहीं जाता हूँ, आप जाना, क्योंकि मैंने पढ़ाया है वही सीक्वेंस में पढ़ा है। अब ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है, किसकी मालूम है? ये कोई होटल की है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ये किसकी है? होटल की। यहाँ मैं टाइटल लिख देता हूँ, होटल। तो होटल के अंदर देखो रूम डे है, पर रूम डे, उससे मालूम पड़ जाएगा, बराबर। यहाँ फिक्स चार्जेस, उसमें स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट का वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, लाइसेंस, इंटीरियर डेकोरेशन, डेप्रिसिएशन, ये सभी पर एनम फिक्स रहते हैं या पर मंथ फिक्स रहते हैं ऐसे। एंड वेरिएबल खर्चों में क्या है? टी कॉफी पर पर्सन, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट पर पर्सन, फिर टॉयलेट एंड बाथरूम सप्लाईज, बराबर। हर बार सपोज एक फैमिली रूम कंज्यूम करता है तो उसके अंदर आप नहीं वो साबुन की टिकिया मीन्स वो साबुन वगैरह मुक्त रख देते हो उधर। हर बार जब भी रूम चेंज होता है वापस से वो सब चीजें चेंज करते हो, तो वो वेरिएबल है, जितने रूम डेज है उतना वो आएगा। लॉन्ड्री का भी, जितनी बार जितने लोग रहने आएंगे जितने रूम में, उतने रूम में उतना लॉन्ड्री का खर्चा होगा। बेडशीट्स हर बार आप धोगे वगैरह करोगे। ओके, तो ये वेरिएबल खर्चे है। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मेट के लेकर के हो गया। अब इसमें मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक समझानी है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। एक है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड एक है कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। अब ना एक उदाहरण देखते हैं। ये 3 सिटी है, ए बी एंड सी। ए से बी का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये है 60 किलोमीटर्स और ये है 70 किलोमीटर्स। 50, 60 और 70 किलोमीटर्स। अब सपोज यहाँ हम 10 टन सामान लेके हमारी ट्रक चली पहले में, फिर यहाँ सिटी बी पे हमने 2 टन अनलोड कर दिए, तो अभी 8 टन बचा। वो 8 टन सामान लेके सी पर पहुंचे, सी पे पूरे 8 टन अनलोड कर दिए, बट वहां वापस से कुछ 4 टन मिला नया ए पे ले जाने का, तो वो लेके वहां गए। ठीक है, अब आप मेरे को टन किलोमीटर ढूंढ के बताओ। तो अगर मैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में जाऊं तो मैं करूंगा क्या? ए और बी के टन किलोमीटर कितने, ए से बी के बीच में? तो 50 किलोमीटर इंटू 10 टन, तो 50 इंटू 10 ये कितने होंगे? 500 प्लस ये 60 इंटू 8 480 प्लस ये 70 इंटू 4 280। टोटल करो तो कितना आता है ये टन का? 500 प्लस 480 मीन्स 980 प्लस 280 1260। तो 1260 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। अब कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। कॉमर्शियल में क्या करते हैं मालूम? एवरेज करते हैं। किसका? तो किलोमीटर का एवरेज नहीं करेंगे, ये 50 60 और 70 70 किलो ये सबको एज इट इज रखें, बट उसको मल्टीप्लाइड किससे करेंगे? टन से, टन के एवरेज से। तो यहाँ 10 टन था, यहाँ 8 टन है और यहाँ 4 टन है। 3 अलग अलग वे है तो उसको 3 से डिवाइड कर ले, बराबर है। तो अब कितना आता है? ये पहले तो ये सबका टोटल करो, ये 180 आएगा मल्टीप्लाइड बाई ये एवरेज करो 22 डिवाइडेड बाई 3 7.33 मल्टीप्लाइड करो, ये कितना आता है? 1320 अप्रोक्स 0.99 आएगा, बट 3। तो ये आपके कॉमर्शियल टन किलोमीटर। कॉमर्शियल में क्या करते हैं? एवरेज कर लेते हैं। एब्सोल्यूट में जो क्या होता है, जो होता है वही लेते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये एक कंसेप्ट आपको पूछा जाता है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपको
समझना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स, कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है ऑनलाइन? चलो, अरे चलो, एब्सोल्यूट एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्विस सेक्टर में एग्जाम्पल्स के अंदर। तो चलो, अब इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखने हैं। तो यहाँ है ना, आइडियली मैंने कोई उसका लिस्ट नहीं बनाया है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं छोटे मोटे, बट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहता हूँ जो देखने चाहिए। आइडियली दे आर गुड एग्जाम्पल्स, बराबर। अब ये चैप्टर मैंने आपको किस में से कराया है? मॉड्यूल में से कराया है ना। तो मॉड्यूल के 6 सम है, आई थिंक 6 से 8 सम है, उससे ज्यादा नहीं है, बराबर। मॉड्यूल में 6 से 8 सम है, उससे ज्यादा सम नहीं है। ओके, तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कौन सा सम, 9 सम। ओके, कौन से पेज पे है आपके पास? है उसका पेज नंबर का कुछ डेट? हाँ, 330। ओके, तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स आपके। अब है ना, ध्यान में क्या रखना है इसके अंदर, 2-3 चीजें ही ध्यान में रखनी है। इसके सम्स में मेरे को आइडियली कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट कोई भी सम आए ना तो आपको लिख देने का कुछ प्रेजेंटेशन ऐसा। ये सपोज ये ए है, ये बी है, फिर यहाँ से यहाँ कितना जाने का 50 किलोमीटर, तो आने का भी कितना 50 किलोमीटर। फिर ये जो लॉरी जा रही है उसकी 5 टन कैपेसिटी है। अब इसमें जाते समय वो 100% लेके जाती है, 5 टन, बट आते समय वो एम्प्टी आती है, तो 100% एम्प्टी, 0 टन, बराबर। तो ये 0 हो जाएगा और ये जो भी आएगा वो आएगा, बराबर। तो आपके टोटल टन किलोमीटर जो उसके बताओ, मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ ड्रॉ करना है तो वो ड्रॉ करना है, लिखना है। दूसरा, लोडिंग अनलोडिंग का टाइम है ना, ये सम्स कॉमन है, बड़े कॉमन सम है। इधर मेरे को सम्स समझाने का कोई मुद्दा नहीं है इसके अंदर। हाँ, इधर समझाने का जो मुद्दा है ना, वो शायद प्रॉफिट या टेकिंग्स ढूंढने का मुद्दा है। कॉस्ट निकालने का तो इधर आता ही है सभी को, बराबर। प्रॉब्लम कहाँ है? तो टेकिंग्स में। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ये पहला सम है ये वाला, इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं था। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ भाई, यहाँ से यहाँ जाओ एंड फिर उसका वैल्यू ढूंढो, बस, सॉरी, किलोमीटर ढूंढ लो। ये देखो, दो ए और बी, ऐसे दो, यहाँ क्या है मालूम है? एक वेयरहाउस है और एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में से 2 वेयरहाउस में आप गुड्स ले जाते हो, तो कितना टाइम लगता है? तो ट्रैवलिंग में 40 मिनट, यहाँ 60 मिनट, फिर लोडिंग में 40 मिनट, 40 मिनट, अनलोडिंग में 30 मिनट, 20 मिनट, टोटल इतने मिनट हुए। और ये मिनट को आवर्स में तब्दील करो और आवरली रेट से मल्टीप्लाइड कर दो, कुछ आपके आवरली खर्चे होंगे ड्राइवर कंडक्टर, तो वो मिल जाएंगे। फिर कुछ फ्यूल कॉस्ट, अब फ्यूल कॉस्ट के लिए आप किलोमीटर देख लो, 1 लीटर में आप इतने किलोमीटर चलते हो, 1 लीटर का इतना रुपया है, तो इतने किलोमीटर के लिए इतने रुपए, तो रियल किलोमीटर्स के लिए कितना, ऐसा करके पूरा हम ढूंढते हैं। सो नॉर्मली ऐसे करके टोटल खर्चे निकाल देते हैं, और वो फिर खर्चों को किससे डिवाइड करेंगे? तो भाई टोटल टन किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, तो आपकी कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी। तो ये बड़े सम है ही नहीं, उसमें मुद्दा बड़ा नहीं है। मुद्दा बड़ा कहाँ आता है? ये, हाँ, ये कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी वगैरह है, ऑक्यूपेंसी, वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन का। उसमें आपको दे देंगे कि आपका प्रॉफिट कैसे गिना जाता है, और वो प्रॉफिट गिनने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा बताएंगे, बराबर। तो मैं एक दो सम, मैं आपको वो प्रॉफिट वाला एलिमेंट दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया है कि ये सम्स कैसे सॉल्व करना है। एक मिनट, देखो, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, उसमें ये अलग अलग एरिया मैंने लिखे थे। उसमें कॉस्ट यूनिट, सिंगल और कॉम्पोजिट, फॉर्मेट में वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, ऐसा रहता है, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। अब देखो, ये 46 नंबर का सम है, मैंने बता दिया पूरा, देखो कैसे करना है। ये गिवन करके ये सब कुछ लिख देना है, एंड फिर उसके बेस पे सब कैलकुलेशंस करने हैं। ये तो मैंने समझा भी दिया अभी क्विकली। ये सम मेरे हिसाब से उतना बड़ा काम का भी नहीं है, वो आप कर लेंगे। बट इम्पोर्टेंट सम है उसके बाद का, जिसमें प्रॉफिट वाले कैलकुलेशंस करने हैं। देखो, मैंने ये सम को कैसे किया है, ये सब खर्चे जो दिए थे सबका टोटल कर दिया है।
तो हमको 9,20,500 टोटल कॉस्ट मिल गई। और यहाँ क्या पूछा था भाई, दे हैव आस्क प्रॉफिट, देखो एज्यूम 15% प्रॉफिट ऑन टिकिंग्स, कैलकुलेट द फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। अब यहाँ देखो अलग अलग खर्चे का टोटल करके मेरे को आया 9,20,500। अब है ना प्रॉफिट टू बी चार्ज, जरा देखो अदर टोटल कॉस्ट, आप देखो जरा, टेकिंग्स मीन्स सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, 15% प्रॉफिट है तो 85 टोटल कॉस्ट आएगी। अब उन्होंने बोला है कि कमीशन भी देते हैं 10% ऑफ टेकिंग्स, वो भी माइनस करो, तो अदर देन कमीशन मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा 75। फिर मैं क्या लिखूंगा, अगर 75 मेरा टोटल कॉस्ट अदर देन कमीशन है तो टेकिंग्स है 100, तो मेरा ये टोटल कॉस्ट 9,20,500 आ रहा है, उस पर कितना मिल गया ये। अब ये जो है मेरा टेकिंग्स आ गया। अब मेरे को फेयर चार्ज करना है, तो कैसे, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, तो ये जो मेरा टोटल फेयर आया उसको मैं पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करूंगा, पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके मेरे को पर पैसेंजर किलोमीटर 0.85 मिलेगा। पैसेंजर किलोमीटर कैसे मिलेंगे, तो वो तो सिंपल है, वो वर्किंग का पार्ट है, उसमें मेरे को बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है। बराबर, ये रहा पैसेंजर किलोमीटर कैसे ढूंढना है, ये रहा देखो 20 किलोमीटर वन वे का है, दिन में 3 ट्रिप्स, हर एक में 2 वे है, तो 3 इंटू 2 6 बार 20 किलोमीटर, 120 एक दिन में, ऐसे 25 दिन, तो 120 इंटू 25 वो डेली 25 दिन के किलोमीटर, जैसे मल्टीप्लाइड बाई 12, तो इतने 36,000 किलोमीटर हुए। हर बार किलोमीटर में आपको कितने लोग मिलते हैं, तो लोगों के लिए अभी हमको पैसेंजर किलोमीटर, ये तो किलोमीटर मिले एनुअल, मेरे को अब पैसेंजर किलोमीटर चाहिए। चलो पैसेंजर किलोमीटर कैसे मिलेंगे, एक मिनट, देखो पैसेंजर किलोमीटर कैसे मिलते हैं, ये रहे, तो देखो 40 आर द पैसेंजर्स, एक्चुअली आपका है ना पैसेंजर्स में आपको कुछ दिया होगा, डेटा दिया होगा, एक मिनट, क्वेश्चन में देखो तो कितने बैठ सकते हैं, हाँ 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप, सामने से दे दिया। कभी कभी क्या देते हैं आपको, वो बोलते हैं कि सीटिंग कैपेसिटी 50% है बट 80% ऑक्यूपाइड, 50% 80% ऑक्यूपाइड, तो 40, ऐसा करना होता। यहाँ तो ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर दे दिए हर एक ट्रिप में, तो ये जितने भी किलोमीटर आए मल्टीप्लाइड बाय 40 करके जो ढूंढेंगे वो आपके पैसेंजर किलोमीटर हो जाए, बराबर, तो 14,40,000 ऐसे करके आया। समझ में आ गया सभी को सम? तो अब ये सिंपल तरीका है सम सॉल्व करने का, कुछ उसमें टफ चीजें नहीं है। टफ चीजें अगर एक दो सम में है तो वो मैं बताऊंगा। एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एक होटल वाले एग्जाम्पल्स में वो अच्छा मुद्दा है, मैं दिखाता हूँ। इधर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, सो लेट अस सी। बहुत ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं लग रही है। ये 5th नंबर का सम, यस, यहाँ जरा देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला सम है, यस, ये वाला अच्छा सम है। देखो एक सिटी प्राइड थिएटर है, एक सिनेमा हॉल है, नहीं ये तो थिएटर वाला कंसेप्ट है इसमें। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो तो लोअर क्लास, अपर क्लास एंड बालकनी, ऐसी 3 प्रकार की टिकट्स हैं। तो लोअर क्लास में 250 सीट है, बालकनी अपर क्लास में 250 एंड बालकनी में 125, सभी में 20-20% ऑक्यूपेंसी आइडल है, तो उसका मीनिंग 80% ऑक्यूपेंसी है। अब दिन में 3-3 शो होते हैं, तो 200 स्पेक्टेटर्स मल्टीप्लाइड बाई 300, यहाँ भी 300, यहाँ 300, ऐसे पूरे साल में 360 दिन है, फिर 365 की जगह सम में 360 डेज का है, देखो ये रहे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 360, तो आपको टोटल 5,40,000 आपको क्या मिलेंगे भाई, कस्टमर्स मिलेंगे पूरे साल में। अब जो लोअर क्लास है उनका कितना है, तो 1 प्रपोर्शन है, उसका डबल अपर क्लास का है, और जो अपर क्लास का है उससे 1.5 गुना बालकनी का है, वैसा उन्होंने प्रोपोर्शन बताया। देखो 5वां एडजस्टमेंट, 20% ऑफ सीट्स आर एस्टिमेटेड टू बी वैकेंट एंड द वेटेज टू बी गिवन टू दिस 3 क्लासेस आर 1:2:3, उन्होंने दे दिया है। वेटेज का मीनिंग अपर क्लास में सबसे कम आप चार्जेस लोगे, उसमें बाकी में ज्यादा लोगे। अब हमको करना क्या है, देखो सैलरी हमने ढूंढ ली, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन, मिसलेनियस, सब खर्चे हमने ढूंढ लिए, इतने आते हैं। एनुअल टोटल कॉस्ट 2,65,32,000। फिर हम क्या करेंगे, देखो 100 रुपया ग्रॉस प्रोसीड है तो 25 प्रॉफिट, तो 75 कॉस्ट, तो 75 टोटल कॉस्ट में 100 प्रॉफिट, तो ये इसमें कितना, तो ये मेरे को रेवेन्यू मिल गया। अब ये रेवेन्यू को मैं किससे डिवाइड करूंगा, तो ये वेटेज से, 9,72,000 ये वेटेड कॉस्ट, वेटेड डेटा, वेटेड कस्टमर है। देखो ये कैसे आया था,
तो यहाँ आया था, ये जो हमने ढूंढा था मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये वेटेज आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल रेवेन्यू है उसको ये टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, बराबर। तो उसका मीनिंग लोअर क्लास की एक टिकट आप 36.40 में बेचोगे। अब इसका डबल ये है अपर क्लास, एंड ये अपर क्लास है, उसका 1.5 गुना है बालकनी, बराबर है। आप है ना 36.40 इंटू 1 करो, तो 36.40 इंटू 2 करो, एंड 36.40 इंटू 3 करो, तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ। तो यहाँ ये मुद्दे होते हैं, कमीशन का मुद्दा वगैरह, बराबर। वो 75 रुपया टोटल कॉस्ट पे हम पहुंचे थे, प्रॉफिट दे दिया है बट कमीशन भी अलग से देते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे मुद्दे होते हैं इसके अंदर। एंड एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, वो मेरे हिसाब से एक वो था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज करना था। कौन सा सम है वो, जरा दिखा दो। 50। हाँ यस यस यस, यही ये रहा, एंजल हॉलीडे होम। देखो तो ये मैंने लिखा है बाजू बाजू में, इधर ही देख लो ना, क्या समझाता हूँ बताओ। पूरा साल है, उसमें 6 महीने के 2 हिस्से बना दो, 6 महीने ऑफ सीजन है, बाकी के 6 महीने फुल सीजन है, ऐसा समझ लो। अब जो ऑफ सीजन है ना, उसमें 1/2 चार्ज करेंगे, सीजन में फुल चार्ज करेंगे। अब हमारे पास कितने रूम है, 100 सिंगल रूम है, देयर आर 100 सिंगल रूम्स। और उन्होंने बताया कि ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%, व्हाइल ड्यूरिंग ऑफ सीजन ओनली 40%। तो ऑफ सीजन में तो 40%, 100 का 40% कितना होता है, 40 रूम। ओके, अब पूरे साल में जो ऑफ सीजन है, नॉर्मली जो हिल स्टेशन होता है ना, उसमें जो विंटर होता है ना, वो ऑफ सीजन होता है। अब यहाँ तो पूरे साल में 6 महीने ऑफ सीजन है, तो 6 महीने में 4 महीने तो विंटर के होंगे, ठंडी ज्यादा होगी तो लोग नहीं जाएंगे हिल स्टेशन, तो वहां लाइट बिल कम आएगा। और लाइट बिल में उन्होंने बताया कि ये जो 40 लोग हैं मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे मालूम, ये 4 क्या है, महीने, 4 महीने विंटर के, तो 40 लोग, 40 रूम मल्टीप्लाइड बाय 4 महीने, और हर महीने में 30 दिन, तो ये कितने 4800 रूम डेज हुए 4 महीने के। और बाकी के 2 महीने कैसे है, 40 इंटू 2, वहां ये 30 क्या है सर, ये 30 जो है ना बच्चों समझ लीजिए, ये 30 है ना, एक महीने का एक रूम का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है। मैं बताता हूँ, देखो कहाँ है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको एक मिनट, हाँ यस, ये 6 नंबर देखो तो, मंथली लाइटिंग चार्ज इज 120 पर रूम। तो जो महीने आप यूज करोगे 120 होगा, एक्सेप्ट इन द 4 months ऑफ द विंटर इन विच इट इज 30 पर रूम, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यही चीज मैंने यहाँ की है, ये चीज समझ लीजिएगा, लाइट बिल का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो 100 रूम है सीजन के दौरान, देखो ये कैलकुलेशन देखो, 100 रूम, उसका 80% 80 मल्टीप्लाइड बाय 30, बराबर 80 रूम्स मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज अ मंथ, तो जो भी आए मल्टीप्लाइड बाय 6 महीने, तो सीजन के 14,400 दिन, और ऑफ सीजन के 100 इंटू 40, और ये रूम। बट मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए, हाँ 1 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी का अलग से कैलकुलेशन इधर मैंने किया है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। नहीं, मैंने लिखा है कि नहीं वो मैं देखता हूँ। हाँ जरा चलो जरा इधर देख लेते हैं। 40 रूम है 4 के हिसाब से, ये 4 मंथ है, 40 रूम इंटू 4 मीन्स 160 रूम डेज हुए, एंड पर रूम पर मंथ चार्जेस कितने हैं, 30 रुपीज। और यहाँ 40 इंटू 2 80, यहाँ पर रूम चार्जेस कितने हैं, 120। यहाँ क्या है, 80 रूम हमारे ऑक्यूपाइड होते हैं 6 महीने, 80 इंटू 6 महीने मीन्स कितने, 480 रूम डेज हुए, 480 रूम डेज मल्टीप्लाइड बाय हर एक रूम डे का 120, बराबर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है भाई, 9600 प्लस 4800 ये वाला, एंड प्लस 57,600, तो ऐसा करके इलेक्ट्रिसिटी का आता है। सबसे इम्पोर्टेंट वही था, बाकी का है ना मेरे हिसाब से नॉर्मल है, हम पहुंच सकते हैं ऐसे सम से, कोई दूसरे तकलीफ वाले मुद्दे नहीं। कुछ सम्स में गलती हुई होगी तो मैंने ऐसा रेक्टिफाई भी किया है, बराबर। कुछ गलती हो रही है तो हम रेक्टिफाई भी करते हैं और जवाब ढूंढ लेते हैं। फिर ये एक वाला सम है, हॉस्पिटल का सम है, बराबर। हॉस्पिटल वाले सम में भी फिक्स खर्चे, वेरिएबल खर्चे, टोटल है। यहाँ सिर्फ है ना वो
हम बेड्स, एक्स्ट्रा बेड्स लाते हैं उसके बारे में बताएं कि भाई हमारी देखो यहाँ इट वाज एस्टिमेटेड दैट 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। तो 150 डेज मल्टीप्लाइड बाय 35 करना है, बराबर मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 35। तो आपका ये आएगा 5230। फिर आगे लिखा है 25 बेड आर ऑक्यूपाइड फॉर 80 डेज, तो 80 डेज इंटू 25 तो 2000 ये हो गए। प्लस उन्होंने कहा है कि द हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स एट ए चार्ज ऑफ 100 पर बेड। मीन 750 बेड्स आपने हायर किए और उन्होंने बताया कि एक दिन में मैक्सिमम 5 बेड हायर कर सकते हो। तो 750 इंटू डिवाइडेड बाई 5 करे तो 150 दिन आते। तो 150 दिन ऐसे थे कि हमारी जो कैपेसिटी थी 35 की, उससे भी 5 बेड ज्यादा हमने कंज्यूम किए। तो ऐसे करके इधर 8000 हुए, सॉरी 150। अब टोटल करो तो ये 5250 प्लस 750 प्लस 2000, टोटल मिला के 8000 हमारे रूम डेज होते हैं। तो ये एक वाला सम था, बाकी बाकी ठीक है, इसमें और कुछ टफ नहीं, नॉर्मल सम्स है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेरे हिसाब से नॉर्मल है। कुछ मुद्दे जो देखने थे वो मैंने आपको बता दिए, कुछ भी नया नहीं है बस। तो चलो इसको मैं एंड कर देता हूँ।